सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, कल 29 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट आरक्षण वाली मामले का एक याचिका पर साथियों सुनवाई किया है और सुप्रीम कोर्ट के 3 संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा साफ तरीके से कह दिया है, कड़ी फटकार लगाया है, कड़ी प्रहार साथियों करते हुए कह दिया है कि यह डोमिसाइल के आधार पर, निवासी स्थान के आधार पर किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह साथियों सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। यह साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना है वो सही है या गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा असंवैधानिक है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, क्या आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है या नहीं होता है डोमिसाइल रिजर्वेशन? सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्या होता है डोमिसाइल रिजर्वेशन, क्या होता है निवासी रिजर्वेशन आरक्षण, सब कुछ पर साथियों हम चर्चा करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों ये बात है 2019 की बात है, साल 2019 की बात है। साल 2019 में साथियों एक शख्स जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो है एक याचिका लगा दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो याचिका लगाए एक शख्स ने, उस शख्स का मानना था, कहना था कि जो हमारे स्थानीय जगह पर जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में मुझे निवासी के बेस पर रिजर्वेशन चाहिए, निवासी के आधार पर हम लोग को रिजर्वेशन चाहिए, डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण चाहिए। इसलिए साथियों ये याचिका चंडीगढ़ हाईकोर्ट में लगाया गया। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि निवासी आरक्षण होता क्या है, क्या होता है डोमिसाइल रिजर्वेशन। डोमिसाइल रिजर्वेशन साथियों वो रिजर्वेशन होता है, मान लीजिए आप जिस जिला से रहने वाले हैं, मान लीजिए हम जो है गिरिडीह जिला से रहने वाले हैं और गिरिडीह जिला में एक मेडिकल कॉलेज खुल गया है। अब उस मेडिकल कॉलेज में हम कहेंगे कि नहीं भैया हम लोग गिरिडीह जिला के ही रहने वाले हैं, इसलिए हम लोग के लिए अलग से रिजर्व सीट आप रख दीजिए, यानी हम लोग को जो है आरक्षण दीजिए। इसलिए आरक्षण दीजिए क्योंकि हम लोग गिरिडीह जिला के ही रहने वाले हैं, तो गिरिडीह जिला लोगों को जो है अलग से रिजर्वेशन दीजिए आप लोग। इसके बाद बाहरी लोगों को आप जैसे लेना लीजिए, लेकिन हम लोग को रिजर्वेशन चाहिए। आप लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में जो है रिजर्वेशन की जो बात किया गया है वो जाति के आधार पर किया गया है, लिंग के आधार पर किया गया है और जन्म स्थान के आधार पर किया गया है। लेकिन जन्म स्थान के आधार पर साफ तरीके से कह दिया है वैसे क्षेत्र के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा जन्म स्थान के आधार पर जो पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र इलाका, वहां कभी विकास ही नहीं कर पा रहा है, तो उस आधार पर उस बेस पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन कोई कहेगा नहीं मेरा जिला में जो है कॉलेज है, इस बेस पर मुझे आरक्षण दीजिए कॉलेज में, तो ये साथियों क्या है असंवैधानिक है। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि भैया इस प्रकार से आप रिजर्वेशन मांगते हो कि मेरा जिला में जो है, मेरा क्षेत्र में जो कॉलेज है, इसलिए हमको अलग से रिजर्वेशन दीजिए, आरक्षण दीजिए, हम लोग के लिए अलग रिजर्व सीट चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। ये साथियों कहा दिया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। जब इस बात को साथियों पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहकर इस याचिका को जो है फटकार लगाया, तब साथियों ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में साथियों 3 संवैधानिक बेंच वाली पीठ, हरिषिकेश रॉय, एक सुधांशु धुलिया, इसके बाद साथियों ASBN भट्टी, ये 3 संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा साथियों इस मामले वाले याचिका पर सुनवाई किया और सुनवाई करते हुए कहा कि देखिए इस प्रकार से जो आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं, डोमिसाइल रिजर्वेशन की जो मांग कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी जो है संविधान का उल्लंघन है। संविधान का उल्लंघन इसलिए है क्योंकि हमारा भारत का संविधान में जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार में किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बसने का अधिकार है, कहीं भी व्यापार करने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कहीं भी जाने का अधिकार है, जो आर्टिकल 19 कहता है। इसके बाद आर्टिकल जो 14 है, वो आर्टिकल 14 ये कहता है कि सबके लिए कानून क्या है, बराबर होना चाहिए, सबके लिए कानून जो है एक जैसा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है आर्टिकल 14। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम आपको जो है इस प्रकार से रिजर्वेशन दे दे कि आप वहां उसी क्षेत्र का रहने वाले हैं, इसलिए जो है हम आपको आरक्षण दे दें, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो संविधान का जो है हमला होगा और संविधान का हमला माना जाएगा
असंवैधानिक माना जाएगा। सरकार से रिजर्वेशन मांग रहे हैं कि नहीं भैया मेरे क्षेत्र में कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, इसलिए हम लोग को रिजर्वेशन चाहिए निवासी के आधार पर, तो ये असंवैधानिक हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को भैया अधिकार है, कहीं भी जाके एडमिशन ले सकता है। आपको इस बेस पर कैसे रिजर्वेशन देगा कि आप वहीं के रहने वाले हैं इसलिए आपको रिजर्वेशन दे देगा। इस देश में रिजर्वेशन कास्ट के आधार पर बंटा गया है। इस देश में रिजर्वेशन जो है जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान वो भी ऐसे आधार पर जो क्षेत्र पूरा पिछड़ा हुआ है उससे आधार पर दिया जाता है, ना कि जो है आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये आर्टिकल 14 जो कहता है ना इक्वालिटी बिफोर लॉ कि कानून सबके लिए बराबर है, इसका उल्लंघन है। कानून सबके लिए बराबर है तो आपके लिए भी नियम वही लागू होगा जो दूसरे लोगों के लिए भी लागू होगा। और रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो है कास्ट के बेस पर जो मेरिट बनता है उसी प्रकार से मेरिट बनेगा और उसी तरह से जो है रिजर्वेशन रहेगा। और आपका जो याचिका को हम खारिज करते हैं, इस याचिका पर हम कड़ी प्रहार करते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने साथियों कह दिया कि इस प्रकार से हम रिजर्वेशन कभी भी देने की बाध्यता नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से साथियों कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों ये जो बात कहा इसलिए कहा क्योंकि पीजी मेडिकल कॉलेज में जो है एडमिशन जो लोग ले रहे हैं उसमें साथियों मांग किया था आरक्षण का, निवासी आरक्षण की मांग किया था पीजी मेडिकल एडमिशन में, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, जो मास्टर डिग्री करना चाहता है मेडिकल में, उन लोगों को साथियों इस प्रकार से निवासी आरक्षण को देने से मना किया है मेडिकल कॉलेज में साथियों। क्योंकि ये मामला पहुंचा हुआ था पीजी मेडिकल एडमिशन को लेकर ही ये मामला पहुंचा हुआ था सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि पीजी मेडिकल कॉलेज में कोई एमबीबीएस वगैरह अगर को करना चाहता है और एमबीबीएस करने वाले लोग जो है कहेगा कि नहीं भैया मेरा क्षेत्र में जो है कॉलेज है इसलिए हम लोग को रिजर्वेशन दीजिए अलग से, तो वहां पर नहीं चलेगा रिजर्वेशन। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यहां पर जो है को डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। अब साथियों हम देखते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कितना सही है और कितना गलत है। यह फैसला साथियों 100% सही है। कैसे सही, क्यों सही है, ये साथियों आपको हम बताते हैं। इसलिए सही है, मान लीजिए एक मेडिकल कॉलेज है और उस मेडिकल कॉलेज में जो है 500 स्टूडेंट, 500 विद्यार्थी के लिए जो है एडमिशन कराना है, 500 विद्यार्थी के लिए एडमिशन कराना है। तो मान लीजिए शेड्यूल कास्ट के लिए जो है 15% जो है रिजर्व कर दिया है, यानी 15% जो शेड्यूल कास्ट के ही लोग रहेगा। 15 स्टूडेंट जो है वो शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए। अब होगा क्या कि यहां पर जो लोग मांग करने लगेगा कि नहीं भैया मेरा जिला में जो है कॉलेज है, हमारे जिला में यूनिवर्सिटी है, इसलिए हम लोगों को रिजर्वेशन, हम लोग को निवास के स्थान पर भी रिजर्वेशन दीजिए। एक तो जाति के आधार पर यहाँ 45 सीट दिया गया है। अब लोग मांग करने लगा कि नहीं हमको निवास स्थान पर जो है हमको रिजर्वेशन चाहिए। तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में क्या होता कि जो ये 45 सीट जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व है ना, इसी में क्या कर दिया जाएगा, कम हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा। मान लीजिए इसमें से जो है 10 सीट को कम कर दिया है ना, तो 35 को सिर्फ बच गया किसका, शेड्यूल कास्ट का। और जो 10 सीट चला गया वो चला जाएगा कहां, निवास, जो डोमिसाइल के आधार पर जो रिजर्वेशन मांगेगा उसके जगह पर चला गया 10 सीट। तो क्या हुआ, शेड्यूल कास्ट का यहां पर घटा हुआ कि नुकसान हुआ, शेड्यूल कास्ट का सीट नुकसान हुआ कि नहीं। इसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब का जो सीट रहेगा उनमें नुकसान होगा। जो हम लोगों के लिए 45 और 50 सीट जो है जो हम लोग के लिए रहता वो क्या होगा, कम कर दिया जाएगा और उनको कम करके जो है घुसा दिया जाएगा निवास आने के डोमिसाइल के रिजर्वेशन के आधार पर जो लोग मांगेंगे उसको दे देता। तो हम लोग का जो है शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब जो है उनको घाटा होता, उनको दिक्कत होता, जाति के आधार पर रिजर्वेशन एकदम पूरी तरह से क्या हो जाता, उन पे असर पड़ता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से कह दिया कि इस प्रकार से हम रिजर्वेशन डोमिसाइल के आधार पर हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो अब सोच के देखिए कि बड़े बड़े जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो कहां पे है, बड़ा बड़ा सिटी में है। और बड़े बड़े सिटी में अगर आप देखेंगे तो किस जाति के लोग सबसे ज्यादा रहता है, तो सब ब्राह्मण जाति के लोग रहते हैं, सब बड़े बड़े जातियों के लोग रहते हैं, सब बड़े बड़े उद्योगपति के लोग रहते हैं। तो वैसे मेडिकल और कॉलेज का लाभ कौन ले पाएगा, वही लोग ले पाएगा। हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है देहातियों में रहता है, हमारे लोग जंगल झाड़ों में रहता है, तो उन लोगों को साथियों कहीं ना कहीं घाटा हो जाता है। उन लोगों को जो है ना इस प्रकार से डोमिसाइल रिजर्वेशन से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से डोमिसाइल रिजर्वेशन से जो है SC ST लोगों का हक अधिकार मारा जाता है। इसलिए साथियों सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा डोमिसाइल रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं देंगे, असंवैधानिक है, वो बिल्कुल सही कहा है। और जो फैसला सुनाया बिल्कुल साथियों 100% सही है। ये फैसला बिल्कुल भी साथियों सही है एकदम। इसमें जो है हम सभी को जो है शुक्रिया करना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए। SC ST का हक अधिकार बचेगा, रिजर्वेशन बचेगा, इससे नुकसान किसी को SC ST OBC को नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ साथियों जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की जो बात करता है
इक्वालिटी बिफोर लॉ की जो बात करता है आर्टिकल 14, उसका भी ये उल्लंघन था, डोमिसाइल रिजर्वेशन। साथ ही साथ जो आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता किसके बेस पर दिया जाएगा, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर, उसका भी कहीं ना कहीं ये असंवैधानिक भी था। तो इस प्रकार से साथियों डोमिसाइल रिजर्वेशन को अगर खत्म किया है, इस याचिका को पूरा तरह से बेंड लगाया, तो बहुत बढ़िया फैसला है। बाकी बात साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।